अगर भी नहीं मिला एक आदमी को डराएगा धमकाएगा, मारेगा, 4 करोड़ 36 गड़ियों को धमकाएगा। क्या अंधे हो गए हैं? पूरी सरकार विवश है इनके सामने। छत्तीसगढ़ के उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल में कुछ दिनों से एक मुद्दा गरमाया हुआ था। आप इस हॉस्पिटल में एक नज़र देख लीजिएगा, इस हॉस्पिटल को देख लीजिएगा। यहाँ पर एक मरीज भर्ती थे, रामचरण वर्मा। उस मरीज का एक्सपेरिमेंट होता है, उस मरीज के साथ ऑपरेशन किया जाता है, उसके बाद लगातार उनकी स्वास्थ्य बिगड़ती है। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद आज उनका मौत तक हो गया है। सीधा चर्चा कर लेते हैं उनके सुपुत्र से कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लगातार इलाज चल रहा था, उसके बाद आज देहांत हो गया। अब तक जो भी इलाज चल रहा था बस वही था कि अब ठीक हो रहा है, अब ठीक हो रहा है, करते करते 2.5 महीना कर दिया। भाई लापरवाही का यही नज़रिया है। जब डॉक्टर ने एक लापरवाही किया ना, उसी का नतीजा ये। भाई एक ऑपरेशन था वो लेजर से, उसको कर दिया ओपन से। हम लोग को खबर होने नहीं दिया। जब भी जाते ड्रेसिंग करना है, ड्रेसिंग में पट्टी बंधा रहता, दिखता ही नहीं था। एक से 1.5 महीने के आसपास हम पता चला कि वो ओपन सर्जरी किया है। जब इस बात को मुद्दा उठाए हम लोग कि सर लेजर बोल के आप ओपन किए, तब से हॉस्पिटल और हमारे ऊपर दबाव बनाए थे, लेके जाओ, रिफ़र कराओ, नहीं तो पैसे दो, ऐसा करो, वो करो। ऐसे बीच में क्या 16 जनवरी के आसपास दवाई भी बंद कर दिए थे, जिस समय हम लोग आवाज़ उठाए थे कि ऐसा क्यों किए करके। मतलब कि जब आवाज उठाया गया उसके बाद इलाज बंद कर दिया गया था। हाँ, बंद कर दिया गया था, दवाई बंद कर दिया गया था उनका। अब इलाज मतलब वही तो दवाई है ना, दवाई ही तो इलाज है। अब दवाई बंद कर दिया, समझो इलाज ही बंद हो गया। कितना रकम बचा हुआ था, किस लिए इलाज बंद हुआ? ऐसा था कि उस टाइम तो रकम बचा ऐसा नहीं था। डेली का कम से कम या एक 2 दिन में 30-40 हज़ार जमा करते थे। तो कुछ कारणवश क्या है, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया था, तो कैश देना था, तो कैश नहीं हो पाया था। जिस दिन दूंगा बोल दिया था, तो उनका कहना था कि आज बोले थे कि दूंगा करके, आज पैसा नहीं दिया, इसलिए वो लोग मेडिसिन होल्ड कर दिए थे। मेडिसिन होल्ड किए थे लगभग 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपए आपने कैश दिया है, और कितना पैसा उसमें आयुष्मान से कटा है और कितना पैसा देना बाकी था? 17 लाख के आसपास है, 16-17 लाख का इकट्ठा। तो ऐसे हमारे पास समय ही नहीं देते ये लोग कि हम बैठ के वो काउंट कर सके कि 16 है कि 17 है, लेकिन लगभग तो उतना दे ही चुके हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ सुधारी ला रहे हैं वो तो काउंट कर रहे हैं कि हम इतना ला रहे हैं, और 3 लाख लगभग आयुष्मान से काट चुके हैं। अच्छा, अभी एक डॉक्टर को घेरे हुए थे लोग यहाँ पर, वही क्या उनका ऑपरेशन किए थे, क्या वही डॉक्टर है? और एक बात ये भी सामने आ रहा था कि जो डॉक्टर ऑपरेशन किए हैं उनके नाम पे सर्टिफिकेट नहीं है, उनकी पत्नी। नहीं, वो डॉक्टर थे नहीं, पता नहीं, मैं तो अंदर था, डॉक्टर के साथ बैठ के बात कर रहा था, फिर मैं उनसे मिल के ही आया हूँ। तो कुछ भी कार्रवाई जो भी करना है कर लो, मैं तो कुछ किया नहीं हूँ गलत। ऐसा उसका वो व्यवहार है, वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बैठता है। ऐसा मतलब हमारे परिजन नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन वो ऐसा हरकत करता है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है बैठ के। यहाँ से आप देख सकते हो उसके कैबिन से भी कि वो मुस्कुराते हुए बैठा है अभी भी। मुआवजा का मांग कर रहे थे, उस बात को कहा? नहीं, मुआवजे में मैं ये बोला कि भाई मैं इलाज के लिए पैसा देता, मेरा इलाज नहीं हो तो मेरा पैसा वापस करो ना भाई, जब इलाज नहीं कर पाए तो वो बोलता है कि मैं क्यों करूँगा। तो भाई मैं पेशेंट ठीक करने के लिए पैसा देता, पेशेंट ठीक नहीं किया तो मेरा पैसा वापस करना चाहिए उसको, तो उसके लिए भी राजी नहीं है। ऑपरेशन के नाम पे एक्सपेरिमेंट ऐसा बात कर रहे थे, क्या हत्या? ये तो ऑपरेशन के नाम में एक्सपेरिमेंट, तो मेरे पिताजी उनको मुंह में ही बोले इस चीज़ को। उसके बाद से तो वेंटिलेटर लगे उनको, तब से वो बोल नहीं पा रहे थे। क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट था या सीधा हत्या? ये तो एक्सपेरिमेंट है, लेजर बोल के ओपन सर्जरी करना, और उसके बाद एक से क्रिटिकल, एक के बाद 2 से 2 3 सर्जरी करना, ये तो एक्सपेरिमेंट होता है ना। 3 सर्जरी लगातार किए थे, उसके बाद भी लगातार स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, स्वास्थ्य बिगड़ता गया और आज देहांत हो गया। क्या लगता है सीधा हत्या की है? ये हत्या है, और ये यहाँ पे सिस्टमेटिक तड़पा के जब तक मरीज के परिजनों से हजारों लाखों रुपया ऐंठते रहते हैं ना, इनका ऐंठना चलता रहता है, पैसा निकलता रहता है जेब से, तब तक के मरीज यहाँ पे जिंदा रहता है। मतलब आईसीयू, वेंटिलेटर, गलत ऑपरेशन, एक्सपेरिमेंट, कुछ भी है ना, ये इनका चलता रहता है। और जब पैसा ख़त्म हो जाता है, ऐसा वो तो और क्रिटिकल हो जाता है, वेंटिलेटर पे वेंटिलेटर, क्योंकि जितना ज़्यादा वेंटिलेटर पे रखेंगे उतना ज़्यादा लाखों का बिल बनेगा। बस सारा खेल वही है, सारा खेल वही है कहा जा रहा है। एक बात मैं सीधा ये पूछना चाह रहा हूँ, 16 तारीख से इलाज बंद कर दिया गया था,
16 तारीख से इलाज बंद है, लेकिन फिर भी पेशेंट यहाँ पर रखे हुए। क्या कहेंगे, एक रणनीति के तहत हत्या किया गया? जी देखिए, रणनीति के तहत हत्या नहीं, पूरा प्रयास लूट का है। आप देखेंगे मरीज को पहले तो झूठ बोल करके लाया गया, यहाँ पे बुलाया गया कि 1.5 लाख में आपका इलाज करेंगे, एक बार ऑपरेशन करेंगे। 1.5 लाख देने के बाद भी प्रार्थी का 3 बार ऑपरेशन किया और धीरे धीरे करके इनसे 15 लाख वसूला गया। 15 लाख वसूला, उसमें परिवार वालों ने पूरा अपने रिश्तेदारों से मिल करके लगभग 9 लाख के आसपास अपने सोना गहने को गिरवी रखा कर इनको पैसा दिया। उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा, तो उसके बाद 5 लाख रुपए का मेडिकल का अलग से बिल थमा दिया। उसके बाद बोलते हैं कि अगर आप ये 5 लाख रुपए दोगे तो इलाज करेंगे। उसके विरोध जब परिवार वाले और हम लोगों ने सब मिलकर विरोध किया 2 दिन, तब उन्होंने कहा कि आपका फ्री आगे का इलाज जो भी है हम करेंगे, उसका पैसा नहीं लेंगे और 5 लाख रुपए हम आप करेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ से पब्लिक हटी, जनता हटी, दूसरे दिन से मेडिकल के नाम पे, जांच के नाम से पुनः पैसा लेना चालू कर दिया। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, ये भू माफिया जो शब्द है, जो जमीन को कब्जा करता है, उसी प्रकार के ये जो डॉक्टर नहीं है, ये शैतान है, हॉस्पिटल माफिया है। इनका सिर्फ एक ही मतलब है, 30 करोड़ का हॉस्पिटल बना दिए हैं और 30 करोड़ का जो भी EMI होगा वो हम जैसे गरीब जनता से वसूल रहे हैं। जी, सीधा पैसा वसूलने का बार बार आरोप लग रहा है। एक बात मैं बार बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो जो डॉक्टर रहते हैं उसे भगवान कहते हैं, उनके पास हाथ जोड़ते हैं, उनके पैर पड़ते हैं, किसी भी तरीके से आप बचा लीजिए। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ने अपनी संवेदना भूलकर सीधा सीधा अगर पैसा नहीं दोगे तो इलाज नहीं होगा। जो मरीज है वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, क्या इसे हत्या नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वेंटिलेटर पे जो मरीज पड़ा है, उस मरीज का जो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ मरीज का जो क्या होता है, एंटीबायोटिक वाला दवाई तक इन लोग रोक दिए। पैसा जमा करो तब उसको दवाई दिया जाएगा, इलाज चालू किया जाएगा, ऐसा बोलना चालू कर दिए। और 16 तारीख इसी महीने उंगली दिखा दिखा के बड़ा बदतमीजी से वो मरीज के परिजनों को, जो बहन बेटी बहू लोग हैं ना, उन लोगों के साथ उंगली दिखा दिखा के FIR का धमकी अपने मैनेजर से बोल के 5 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं, इनके ऊपर FIR करो, ऐसा ऐसा करके। इतना यहाँ के डॉक्टर इतना बदतमीज और इतने नालायक और गधे, पता नहीं वो फर्जी डिग्री बनवाए हैं, ऐसा लगता है मेरे को। ये तो सरकारी गुंडा है, सरकार इसको हत्या करने का लाइसेंस दिया है। ये व्यवस्थित रूप से हत्या है, बिना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के ये अस्पताल कैसे खोल सकता है? स्वास्थ्य मंत्री को ऐसे हर अस्पताल से कमीशन जाता है, पूरा कुकुर मुत्ता के तरह रायपुर में हजारों ऐसा अस्पताल खुल गया है। एक तरह से कहा जाए कत्ल खाना है, स्लॉटर हाउस। अभी पूरी जानकारी इनसे लूंगा, इस डॉक्टर का खबर लूंगा। इस डॉक्टर को संरक्षण देने वाले स्वास्थ्य मंत्री आए भीखमंगा कटोरा लेके भीख मांगने वाला विष्णुदेव साय, फिर बोल रहा हूँ, ये क्या समझते हैं? जेल का भय दिखाते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ को जेल खाना बना दिया। दादा ठाकुर, राम गुलाम, इन पॉकेट मारों का तो बात छोड़ दो। इनका बाप नरेंद्र मोदी दुर्योधन और दुस्साह अमित शाह से नहीं डरता, मैं सिर्फ डरता हूँ परमात्मा से। ये लड़ाई लड़ेंगे, खंभ ठोक के लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी जिले में, सब जगह इस तरह के, इसी शहर में हजारों है। ये घटना प्रकाश में आ गया, रोज हो रहा है। गांव वालों की खेती बिक रही है, जमीन जायदाद बिक रहा है, जेवर बिक रहा है, उनके जान बचना नहीं है। यहाँ तो हत्या होती है, कत्ल खाना है। दादा जो परिजन है उन लोग को भी डराया धमकाया जा रहा है, FIR कर देंगे तुम लोग को जेल हो जाएगा। ऐसे सबका हिसाब होगा, जेल किसको होगा पता चल जाएगा ना। जेल किसको होगा पता चल जाएगा। इस बच्चे को डरा रहे हैं, मैं तो 54 बार जेल गया हूँ। ऐसे ऐसे पॉकेट मार और इनके संरक्षक स्वास्थ्य मंत्री जैसे हरामखोरों को लाता ही लात मारता। दादा ठाकुर से गुंडाई करेगा। छत्तीसगढ़ महतारी के आल औलाद, बेटी बेटा, इन्हीं डाकुओं के लिए क्या हम छत्तीसगढ़ राज्य बनाए हैं? इसका बाप कौन लौटाएगा? क्या चर्चा हुआ है अंदर और क्या बात हुई है उसके बाद? चर्चा ये हुआ है भैया, डॉक्टर जो है पूरा
नकामा थे कि हम मुआवजा नहीं देंगे, उचित मुआवजा के लिए मांग करे रहे, लेकिन वो बोला थे जिसके पास जाना है, जहां जाना है आप चले जाओ, मैं मुआवजा नहीं दे सकता। इतना फर्जी काम कर रहे हैं। यदि अच्छा इलाज करते तो आज हमारे भाई, देखो जाने और आने वाला तो कोई रोक नहीं सका, ऊपर वाले करे थे, लेकिन आप अच्छा इलाज करते हो ना, साबित करत हो। एक पेट दर्द में आया बोला डबल तिबल चौबल आप ऑपरेशन करते हो, तब भी आप लोग केस पता नहीं चलाते। तो पूरा फर्जी काम कर रहे थे। डॉक्टर के नाम है पैसा कमाते, धंधा कर बैठा है, और ये शासन प्रशासन मिली भगत है, तब जाके शासन प्रशासन आए नहीं है, सुरक्षा में आए हैं। ये हॉस्पिटल के सुरक्षा में आए हैं पुलिस वाला मन, आम जनता के लिए नहीं आए। ये सिर्फ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी आए हैं, सिर्फ मृतक परिवार और मुआवजा दिलवाए बार और साथ हमेशा खड़े रही। आज हमन मांग करे हन, नहीं मांग हुई तो एक से बड़े उग्र आंदोलन हुई। इस हॉस्पिटल में पिछले 1 महीने से लगातार एक मरीज के साथ एक्सपेरिमेंट होता है और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उनकी मौत हो जाती है। लगभग 25 लाख रुपए उस मरीज के परिजनों से वसूला जाता है। इतना रकम वसूलने के बाद भी कुछ राशि अगर बच जाती है तो उस राशि को वसूलने के लिए FIR तक दर्ज करवाने के लिए धमकी दिया जाता है, उन्हें जेल तक भेजने का धमकी दिया जाता है। इन तमाम धमकियों के बीच जब हॉस्पिटल प्रबंधक शांत नहीं होते हैं तो उन्हें सुरक्षा देने तमाम टीम पहुंचती है, विवाद होता है और उस विवाद के बीच कुछ डॉक्टरों को सुरक्षक साथ यहाँ पर निकाला भी गया है। लगातार एक ही मांग किया जा रहा है कि उन्हें जो परिजन है उन्हें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि लगातार जो हॉस्पिटल प्रबंधक है उन्होंने लापरवाही बरती है। इनसे हमने बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन जो हॉस्पिटल प्रबंधक है, जो टीम है, वो एक सिरे से बात करने से खारिज कर दिए, हमसे बात करने को तैयार नहीं हो रहे। इससे एक बात साफ ये नजर आ रहा है कि आखिर आप निर्दोष हैं तो बात क्यों नहीं करना चाह रहे। इन तमाम सवालों के बीच जो हॉस्पिटल प्रबंधक है वो बचने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो परिजन है और उनके जो साथी हैं वो लगातार डटे हुए हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए।